बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोगों ने अपने लेसन में देखा था कि हम fprintf कमांड के ज़रिए किस तरह से डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं मैटलैब एनवायरनमेंट से किसी टेक्स्ट फाइल में या किसी CSV फाइल में। आज हम इस दूसरे तरीके को सीखने जा रहे हैं और इस दूसरे तरीके को सीखने के लिए हम लोग पहला जो मेथड 1 है इसको कमेंट कर लेते हैं और इसको कमेंट करने के लिए मैंने कंट्रोल R से तमाम सेलेक्टेड लाइंस को कमेंट कर दिया। तो मेरे पास जो डेटा जनरेटेड है वो एक्स और वाई की शक्ल में है और आज हम मेथड नंबर 2 जो है मेथड नंबर 2 हम लोग करेंगे और मेथड नंबर 2 है हमारे पास राइट मैट्रिक्स का। तो राइट मैट्रिक्स बेसिकली एक न्यू कमांड है जो कि मैटलैब की तरफ से इंट्रोड्यूस कराया गया है। और इससे पहले जो हमारे पास दो डिफरेंट कमांड थी वो थी सी एस वी राइट और दूसरी थी हमारे पास XLS राइट। ये दोनों कमांड मैटलैब की तरफ से हमें प्रोवाइड तो की जाती हैं लेकिन ये नॉट रिकमेंडेड है मैटलैब एनवायरनमेंट में अब इनको यूज़ करने के हवाले से। तो हम लोग राइट मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट मैट्रिक्स को लिखने के लिए मैं राइट मैट्रिक्स का इस्तेमाल करता हूँ और इसकी पैरेंथेसिस में अब मुझे अपनी इंफॉर्मेशन को पास करना है। अगर मेरे पास एक वेरिएबल है तो उसको मैं सिंपली वाई ट्रांसपोज, अगर मैं इसको कॉलम मैट्रिक्स में सेव करना चाहूँगा तो मैं इसको वाई ट्रांसपोज की शक्ल में सेव कर सकता हूँ और मुझे बाकी इसके आर्गुमेंट को भी पास करना है और मुझे सजेशन में आ रहा है कि मुझे इसका नेम देना है। लेकिन चूंकि मेरे पास एक्स और वाई दोनों हैं तो इसके लिए मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करूँगा और एक्स ट्रांसपोज और वाई ट्रांसपोज करूँगा। तो इस तरह से मेरे दो आउटपुट्स जो हैं वो एज सिंगल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में जा रहे हैं, यानी कि उसने एम वैल्यू में ये जो भी हमारे पास वैल्यू स्टोर हो रही है उसमें एक्स और वाई दोनों को पास करेगा। इसके बाद मुझे यहाँ पर फाइल नेम पास करना है तो बिलफर्स्ट में उसका नाम test_1 रख देता हूँ और इसको मैं txt में सेव करता हूँ। अब यहाँ तक अगर मैं राइट मैट्रिक्स को लिखूंगा तो ये कमांड एज इट इज़ रन हो सकती है, लेकिन मेरे पास कुछ ऑप्शंस और भी हैं जिनको मैं इस्तेमाल करते हुए अपनी फाइल की रीडेबिलिटी को इंक्रीज कर सकता हूँ और वो हैं हमारे पास डिलिमिटर्स। डिलिमिटर्स ऐसे सेपरेटर्स होते हैं जिनके ज़रिए से हम अपनी फाइल में या अपने फाइल में जो डाटा मौजूद होता है उनको सेपरेट कर सकते हैं। ये कॉमा हो सकता है, ये स्पेस हो सकता है, ये टैब हो सकता है, ये सेमीकोलन हो सकता है या ये वर्टिकल बार्स हो सकते हैं। तो इन डिलिमिटर्स को पास करने के लिए मैं यहाँ पर वर्ड डिलिमिटर लिखूंगा। डिलिमिटर तो मेरे पास सजेशन में भी आ गया है और मैं इनको सेपरेट करना चाहता हूँ बाय टैब। सेट ऑफ सम स्पेसेस को हम लोग टैब बोलते हैं, तो हम टैब का इस्तेमाल करेंगे एज ए डिलिमिटर और इसके बाद मैं इसको सेमीकोलन से क्लोज कर देता हूं और इस कमांड को मैं F5 प्रेस करके रन करता हूं। तो आप लोग देखें कि हमारे पास इस ट्यूटोरियल फाइल को रन करने के बाद कमांड विंडो में ट्यूटोरियल आ गया और मेरे पास यहाँ पर test.1 के नाम से फाइल क्रिएट हो चुकी है, जिसको अगर मैं ओपन करके देखूं तो इसमें हमारे पास x और y का तमाम डाटा जो मौजूद है जो हम लोगों ने अभी राइट अप किया है वो आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग अपने राइट मैट्रिक्स की कमांड को इस्तेमाल करते हुए डाटा को लिख सकते हैं। तो ये तो वो डाटा था जो कि हम लोगों ने इस्तेमाल किया, जो कि हम लोगों ने एक्स और वाई की शक्ल में जनरेट किया है। तो चलें आज हम लोग यहाँ पर एक और मैट्रिक्स जो है वो जनरेट करते हैं और मैट्रिक्स को जनरेट करते हैं और मैट्रिक्स को जनरेट करने के बाद हम उसमें उसको डाटा को सेव कराते हैं। सो मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं ए मैट्रिक्स एक जनरेट करता हूँ और ए मैट्रिक्स में मैं रख लेता हूँ बिलफर्स, उसका नाम मैजिक रख लेते हैं। सो मैजिक इन बिल्ट इन कमांड है, सो मैजिक ऑफ 10। तो मैजिक ऑफ 10 का क्या मतलब है कि ये एक 10x10 मैट्रिक्स जनरेट करेगा जिसके रोज का सम और कॉलम्स का सम हमेशा बराबर होता है। सो मैजिक 10 एक कमांड है, मैटलैब का बिल्ट इन फंक्शन है। तो अब ए में चूंकि मैंने अपना राइट मैट्रिक्स सेव किया हुआ है इस वजह से मैं यहाँ पर ए लिख दूंगा और इस फाइल का नाम मैं 2 रख देता हूँ। लेकिन अब राइट मैट्रिक्स को मैं सेव करना चाहता हूँ txt में सेव नहीं करना चाहूँगा, जबकि मैं इसे सेव करना चाहूँगा CSV में या एक्सेल की किसी फाइल एक्सटेंशन में।
तो फाइल एक्सटेंशंस जो हमारे पास राइट मैट्रिक्स में अवेलेबल हैं वो txt हैं यानी कि टेक्स्ट फाइल्स, csv हैं यानी कि कॉमा सेपरेटेड फाइल्स, और एक्सेल्स के कुछ एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं यानी कि xls, xlsm, xlsx और xlsb। तो मैं यहाँ पर CSV में अपनी फाइल को स्टोर करता हूँ, सो इट इज़ CSV। डिलिमिटर्स और टैब को भी, डिलिमिटर को मैं चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कॉमा लिख देता हूँ। ठीक है, तो कॉमा के ज़रिए से ये मेरे ओवरऑल जो फाइल है उसको राइट करेगा। तो यहाँ पर मैं कॉमा की जगह बल्कि यहाँ पर मैं स्पेस का इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो इट वुड बी मोर बेटर। सो ए मैट्रिक्स को मैं राइट करने जा रहा हूँ test2 CSV फाइल में, और उसके डिलिमीटर जो होगा वो स्पेस होगा। तो मैं इस फाइल को रन करता हूँ, तो मेरे पास ये फाइल रन हो चुकी है, और इस CSV फाइल को मैं अपने फोल्डर में जाकर देखता हूँ। तो मेरे पास ये मेरा ट्यूटोरियल्स का फोल्डर है, इसमें फाइल्स में हम लोग जाकर इसको ओपन कर लेते हैं। पहले मैं इसे नोटपैड में ओपन करूंगा, नोटपैड में ओपन करने के बाद मैं इसको एक्सेल में भी ओपन करूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास 10x10 का एक मैट्रिक्स जनरेट हो चुका है जो कि एक मैजिक मैट्रिक्स है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ एक्सेल फाइल में यानी कि एक्सेल इन्वायरमेंट में, क्योंकि हम CSV फाइल्स को एक्सेल में ओपन कर सकते हैं। तो हमारे पास ये डाटा मौजूद है, और इस डाटा को हम लोग अगर सेपरेट करना चाहें तो हम लोग डाटा की टैब में जाकर इसको टेक्स्ट टू कॉलम्स करेंगे, और मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका यहाँ पर चूंकि ये कॉलम ए में लिखा गया है तो इसको मैं सेलेक्ट करके टेक्स्ट टू कॉलम्स, अब डिलिमिटेड में देना है मैंने, तो डिलिमिटेड में इसको मैं क्या दे सकता हूँ, इट इज़ स्पेस। तो उसने क्या किया कि तमाम को एक एक में अलग अलग कर दिया। सो मैं नेक्स्ट करता हूँ, और हमारे पास यहाँ पर आ गया 10 रोज और 10 कॉलम्स में हमारा CSV फाइल सेव हो गई। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और नेक्स्ट टाइम भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेसन में हम लोग देखेंगे कि हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल फाइल्स, चाहे वो CSV में हैं, चाहे वो एक्सेल फाइल्स हैं, चाहे वो टेक्स्ट फाइल्स हैं, हम उनको किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। मल्टीपल फाइल्स को इस्तेमाल करते हैं या सेव करते हैं तो उसमें डेटा भी वेरिएबल होगा, और उनका जो नाम है हम उनको भी वेरिएट करते जाएंगे।